मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। तो इसलिए बेहद की सेवा करने के लिए ऐसी बेहद की स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति की आवश्यकता है। सागर में लाइट हाउस दिखाई देता है, जहां से हमारी जो शिप्स आती है उनको लाइट वो देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ऐसे हमारा भी फर्ज है लाइट हाउस माइट हाउस बनकर आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। इसलिए बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति हमेशा आपको रखना है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना ही है। पावर हाउस उसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहां से दूर दूर तक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है। वहां पावर इकट्ठी होती है और वहां से सप्लाई होती है। तो ऐसे लाइट हाउस अर्थात लाइट की हाउस अनुभव करना, अनेक आत्माओं को लाइट प्रदान करते रहना, और माइट हाउस अर्थात अनेक आत्माओं को माइट अर्थात शक्तियां प्रदान करते रहना। तुम सबसे पहले स्पष्ट करेंगे लाइट हाउस की स्थिति हमें कैसी बनाना है। लाइट हाउस की स्थिति बनाने के लिए ये शरीर जो हमें मिला है, इस मकान को, इस हाउस को लाइट का अनुभव करना, उसके लिए सबसे पहली बात है इस शरीर रूपी मकान में, हाउस में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। जितनी आत्मा की लाइट जलती रहेगी तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता जाएगा। इस हाउस में पहले अंधेरा था, माया ने आत्मा का दीपक को बुझाया था, इसलिए ये हाउस क्या बन गया था? जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। ये 5 भूतों का डेरा था। लेकिन देश से बाबा ने आत्मा की लाइट जगा दी, सारे भूत भाग गए। तो हमें ये आत्मा का दीपक निरंतर जगा कर रखने का पुरुषार्थ करना है, उसमें ज्ञान का और अटेंशन का घुट डालते जाना है ताकि ये दीपक कभी भी बुझे नहीं। हम सभी ने ये बहुत सुंदर अभ्यास हर क्लब किया हुआ है, उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में पाई जाती हैं। कौन सी वो यादगार है? हाँ जी,
देवी देवताओं के मंदिर में उनके सामने अखंड दीपक जगाकर रखते हैं। पुजारी वो दीपक बुझे नहीं, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। अगर ये दीपक बुझेगा तो देवताओं का मुझे श्राप मिलेगा, ऐसा वो समझते हैं। वो किसकी यादगार हैं? हम सभी होनहार देवताएं जो हैं, उन्होंने संगम युग में इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा का दीपक निरंतर जगाकर रखने का पुरुषार्थ किया है। उसकी यादगार वो आज तक मनाते आए हैं। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है, ये आत्मा का दीपक कभी बुझे नहीं। हमारा थोड़ा इधर उधर ध्यान जाता है तो बिल्ली माया दीपक को बुझा देती है। बिल्ली पीछे पड़ी रहती है। थोड़ा भी इधर उधर ध्यान चला जाता है, फू करके दीपक को बुझा देती है। क्यों बुझाती है भाई? क्या कारण है? हाँ जी, वो बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है। उसका कारण ये है, 63 जन्म हमने 63 देह के मकान किराए से लिए, उसका हमने बिल नहीं दिया। और माया को, बिल्ली को पता चल गया ये तो अभी यहां से परम धाम जाने वाला है, तो माया बिल्ली हमारे पीछे पड़ती है, बिल दो मेरा, नहीं जाने दूंगी। तो जो भी विकारों के अंश वंश हमने अपने पास संभाल के रखे हैं, वो माया को लौटा देते हैं, तो माया बिल्ली हमारा पीछा छोड़ देती है। उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो। तो ये आत्मा की ज्योत सदा जगी रहे। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। तो हमें आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी गुजरते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में, हाउस में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। हमेशा आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। इसलिए ये हाउस लाइट का हाउस अनुभव होता था। बाबा कहते हैं, चलते फिरते इस स्थूल देह के बजाय स्वयं को लाइट का शरीर अनुभव करो। क्या यह संभव है? हाँ जी, क्या यह संभव है? बोलिए ना। 50-60 किलो वजन का शरीर हम सारा दिन लेकर घूमते रहते हैं, उसको लाइट का शरीर कैसे अनुभव करेंगे भाई? बोलो। ये बात मेरे दिल में उतरती ही नहीं थी, कैसे संभव होगा? लेकिन एक बार का बहुत सुंदर अनुभव मुझे हुआ। लगभग 85 की बात होगी। ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी जी मुरली सुना रही थी और 18 जनवरी का दिन था। सभी 18 जनवरी के दिन 3 मिनट का योग सामूहिक रीति से शांति स्तंभ पर किया। मैं भी उसमें था। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाकर के कुर्सी पर बैठा, अपनी मस्ती में बैठा था।
तो अचानक मुझे परम धाम से बाबा से एक पावरफुल टचिंग मिल गई। देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है वो एक्सरे हमारे शरीर से पेनेट्रेट होता है और हमारे शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसका हमें फोटो निकाल के देता है। एक्सरे की जो किरणें हैं हमारे शरीर से ट्रांसफर होती हैं। एसीएस रेजेस अर्थात सोल कॉन्शियस की किरणें, आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे भी प्रखर होती हैं। तो उसके बाद ऐसा अनुभव हुआ, आत्मा रूपी बल्ब यहां जल रहा है और उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं और ये शरीर मुझे एकदम लाइट का अनुभव होने लगा। और जैसे लाइट का अनुभव करने लगा धीरे धीरे मैं ऊपर उड़ने लगा और सूक्ष्म वतन में पहुंचा। और 2 घंटा 3 घंटा मैंने बहुत सुंदर बाबा के साथ फरिश्ता स्थिति के द्वारा विभिन्न संबंधों की अनुभूति करता रहा। उस अनुभव के बाद मेरे दिमाग से वो बात निकल गई कि स्वयं को लाइट का शरीर अनुभव करना मुश्किल है, सहज है, केवल अटेंशन देकर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक तो ये आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहे। दूसरी बात, लाइट हाउस स्थिति बनाने के लिए ये आत्मा की लाइट निरंतर प्रखर होती रहे, उसकी रोशनी और भी बढ़ती रहे, उसके लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि को लाइट रखना। उस पर जिम्मेदारी का प्रेशर होता है, बोझ होता है, तो ये आत्मा की लाइट थोड़ी सी डल हो जाती है। और जितना हम स्वयं को लाइट रखते हैं, हल्का रखते हैं, तो ये आत्मा की लाइट और तेजी से प्रकाश देती रहती है। तो स्वयं को लाइट सदा रखना बहुत जरूरी है।